बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, क्यों करे विचार, ठीके तो है नीतीश कुमार। उससे पहले मेरा राम सलाम स्वीकार कीजिए। मैं कोडरमा की धरती से संजीव कुमार, आप देख रहे हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द वॉइस ऑफ पब्लिक वन। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं बिहार की राजनीति पर, क्योंकि इस समय मौजूदा हालात में बिहार की राजनीति में एक होड़ सी मची है नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू पर हमला करने की। क्योंकि नीतीश कुमार पर हमला कोई एक राजनीतिक पार्टी नहीं बल्कि चौतरफा हमला किया जा रहा है नीतीश कुमार और उनकी पार्टी पर। मैं चौतरफा हमला क्यों कर रहा हूं? एक हमला तो उनके गठबंधन के ही साथी राजद के द्वारा किया जा रहा है, दूसरा हमला भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा किया जा रहा है, वहीं तीसरा हमला खुद जेडीयू के नेता ही यानी उपेंद्र कुशवाहा करने में लगे हुए हैं नीतीश कुमार और अपनी पार्टी पर। वो तो यहां तक कह चुके कि हमें हिस्सेदारी चाहिए। और चौथा हमला दोस्तों मीडिया के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि दिन रात मीडिया का कवरेज केवल बिहार की राजनीति में लगा हुआ है। आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि बिहार की राजनीति का ये मौसम कैसे बदला और ऐसी परिस्थिति क्यों बन गई कि नीतीश कुमार को चौतरफा हमला झेलने को मजबूर हो गए हैं। इसको जानने के लिए पहले आप पिछले विधानसभा चुनाव में जाइए। पिछले विधानसभा चुनाव में जेडीयू और बीजेपी दोनों ने गठबंधन करके चुनाव लड़ा, वहां पे एनडीए को जीत हासिल हुई और उनकी सरकार बनी। और उन्हीं की सरकार में छोटे भाई की भूमिका नीतीश कुमार ने निभाई, लेकिन पद लेने में वो बड़े भाई बन गए। आने की कम सीटें रहने के बाद भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का पद मिला और वो मुख्यमंत्री बने। दूसरी तरफ आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई जैसे तमाम दल हैं जो मिलकर चुनाव लड़े और उनको हार का सामना करना पड़ा और वो विपक्ष की भूमिका में गए। लेकिन जब नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा जागी, उन्हें प्रधानमंत्री बनने की सोच उनके अंदर आई, उसके बाद वो एनडीए में रहना मुनासिब नहीं समझने लगे। वो जान गए कि यदि एनडीए में रहेंगे, यदि भाजपा के साथ गठबंधन में रहेंगे तो उनकी जो प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा है वो कभी पूरी हो नहीं सकती है, क्योंकि एनडीए में एक भी सीट खाली नहीं है प्रधानमंत्री पद के लिए। उसमें पहले से नरेंद्र मोदी नाम का एक व्यक्ति जो खड़े हैं। तो उन्होंने दिमाग लगाया और भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन को तोड़ दिया और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई और जाग के लालू यादव की पार्टी आरजेडी के साथ हाथ मिलाकर वो खुद मुख्यमंत्री बन गए और तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बना दिया। इन सब चीजों को तो आप जानते हैं। तो फिर यहां तक तो सब बातें ठीक थी, तो अब राजनीतिक हलचल क्यों, इस पर आज बात करना है। तो इस पर बात करने से पहले मैं बता दूं कि हाल ही में बिहार में दो उपचुनाव हुए, एक कुढ़नी में उपचुनाव हुआ, एक और उपचुनाव हुआ, और दोनों में भारतीय जनता पार्टी को शानदार जीत मिली और लालू यादव और जेडीयू का जो गठबंधन से मिलकर चुनाव लड़े उन्हें दोनों में करारी हार झेलना पड़ा। मामला वहीं से शुरुआत होती है। इस उपचुनाव की हार को राजनीति में इस दृश्य में देखा गया कि अब नीतीश कुमार के पास वोट ट्रांसफर करने की शक्ति खत्म हो गई है। अब नीतीश कुमार के पास वो पावर नहीं रहा कि अपने नाम, अपने चेहरे पर वो वोट को ट्रांसफर कर सके। और यही देखते हुए आरजेडी के नेताओं के द्वारा लगातार ये मांग किया जाने लगा कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाए, नीतीश कुमार अपने पद को छोड़े। और इसी बात को संभालने के लिए याद कीजिए नीतीश कुमार ने बोला था मीडिया के सामने कि 2025 में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। यानी वो ये कहकर आरजेडी के नेताओं को संतावना देना चाह रहे थे कि अभी आप शांत रहिए, सब ठीक है, मामला 2025 में देखा जाएगा। लेकिन आरजेडी के नेता ये बात मानने को तैयार ही नहीं है। वो चाह रहे हैं कि किसी भी कीमत पर साम दाम दंड भेद इस्तेमाल करके तेजस्वी यादव को लोकसभा चुनाव के पहले बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया जाए। इसीलिए जगानंद सिंह और ना जाने एक सुधाकर सिंह और बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो खुलकर नीतीश कुमार पर हमला करने लगे। और नीतीश कुमार इस हमला को पार नहीं कर पाते कि आ गए उपेंद्र कुशवाहा, जो खुद जेडीयू के एक कदावर नेता है, या यूं कहें कि जेडीयू में नंबर 2 के नेता हैं, खुद को उप मुख्यमंत्री के दावेदार भी बता चुके हैं। उनका हमला इन दिनों रुक नहीं रहा है नीतीश कुमार पर। वो तो यहां तक कह चुके हैं कि हिस्सेदारी चाहिए। भाई तो हिस्सेदारी क्यों मांग रहे हैं? इतना तो मैं बता दूं इस वीडियो में
कि उपेंद्र कुशवाहा अब जेडीयू में नहीं रहने वाले हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। अब सवाल यही रहा कि जब उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू छोड़कर जाएंगे तो यूं कहें कि जेडीयू को कितना नुकसान करके जाएंगे, या तो अपने साथ क्या लेकर जाएंगे, कितना लेकर जाएंगे। नीतीश कुमार भी कह चुके हैं कि जिसको जाना है जाए, जिसको रहना है रहे। इसके बाद तो मामला साफ हो गया है कि उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू में नहीं रहने वाले हैं। उपेंद्र कुशवाहा अपने बागी तेवर नीतीश कुमार के सामने अब इसलिए दिखाने लगे कि क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूं कि उपेंद्र कुशवाहा ने खुद को उप मुख्यमंत्री पद के लिए उसका दावेदार बताया था। नीतीश कुमार ने इसे खारिज कर दिया और उसे उप मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। उसी समय से उपेंद्र कुशवाहा नाराज चल रहे जेडीयू पार्टी से। तब से ही अटकलें लगाई जा रही थी कि उपेंद्र कुशवाहा आज नहीं तो कल बगावत करने वाले हैं, और वो अटकलें अब सामने सड़क पे आ चुकी हैं। खुलकर उपेंद्र कुशवाहा हमला कर रहे हैं। और उपेंद्र कुशवाहा भी उतने कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं, वो जानते हैं। वो हिस्सेदारी की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिहार की राजनीति में दो जातियों का बहुत वर्चस्व था, कोरी और कुर्मी। और जब आपको पता है कि जब बिहार से झारखंड अलग हुआ, उस समय कुर्मी जाति का अधिकतर समुदाय झारखंड के क्षेत्र में आ गया। आज भी झारखंड में आदिवासियों के बाद यदि कोई जाति की बहुलता है तो कुर्मी जाति है झारखंड में सबसे अधिक। अब कुर्मी जाति बिहार में मुश्किल से 2 से 3% बचा हुआ है। कोरी जाति की जनसंख्या अभी भी ज्यादा है, वहां 10 से 12% तक बताया जाता है कि बिहार में कोरी जाति है। और उपेंद्र कुशवाहा कोरी जाति से आते हैं, इसलिए अब खुलकर वो हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। उन्होंने कह दिया कि बड़े भाई को कह देने से छोटा भाई चला नहीं जाता है, बल्कि वो जाता है तो अपनी हिस्सेदारी को लेकर जाता है। इससे तय है कि उपेंद्र कुशवाहा जब भी जेडीयू को छोड़ेंगे अपनी हिस्सेदारी को लेकर जाएंगे। अब कितनी हिस्सेदारी उनके खाते में आती है, कितना वो जेडीयू को नुकसान करके जाते हैं, ये तो भविष्य की बात है। ये जो खेला होने का जो नियम है 2023 में ही लोकसभा चुनाव के पहले होकर रहेगा, क्योंकि आरजेडी के पास अभी 2 रास्ते हैं। या तो नीतीश कुमार खुशी से कुर्सी को छोड़कर तेजस्वी के हाथ में कमान को सौंप दे, तब शायद ठीक रहेगा। या तो दूसरा ऑप्शन तेजस्वी यादव के पास है कि अभी मौजूदा स्थिति में उनके पास 116 विधायक है गठबंधन को मिलाकर, जिसमें कांग्रेस, आईएमएम का 1, सीपीआई का 4, और इन सारे सब सीटों को यदि ले लिया जाए तो तेजस्वी यादव के पास 116 सीट है। और उन्हें अभी मुख्यमंत्री बनने के लिए 7 सीटों का और दरकार है। और तेजस्वी यादव हेरा फेरी करके 7 सीट ले आए अपने पास, उनके लिए अभी कोई बड़ी बात नहीं है। इसके लिए मुख्यमंत्री बनने के लिए बीजेपी का साथ चाहिए आरजेडी को, यानी कि तेजस्वी कुमार को, कि राज्यपाल मौन सहमति दे दी। अब रही बात कि भाई भारतीय जनता पार्टी आरजेडी का साथ क्यों देगी, तो आरजेडी का साथ भारतीय जनता पार्टी दे सकती है क्योंकि उन्हें जो नीतीश कुमार के कारण जो किरकिरी हुई गठबंधन को टूटा है, उससे नीतीश कुमार को बदला लेना है, नीतीश कुमार से बदला लेना है। इसलिए हो सकता है कि संभावना कि जब लालू यादव अभी तो भारत की धरती से कोसों दूर सिंगापुर में इलाज करा रहे हैं, जब वो वापस लौटकर पटना आएंगे तो आपको देख लीजिए कि बिहार की राजनीति में कुछ ऐसा भूचाल आपको देखने को मिल सके, या यूं कहें कि सत्ता परिवर्तन हो सकता है। लेकिन इस बात से इग्नोर मत कीजिए कि नीतीश कुमार भी कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं। वो फिलहाल पिछले 15 साल से वो बिहार की राजनीति में राज कर रहे हैं और मुख्यमंत्री बने हुए हैं। हो सकता है वो भी परिस्थितियों का नेता नीतीश कुमार को बोला जाता है, फिर से वो अपनी पाले में परिस्थिति को लाने का हर संभव प्रयास करेंगे। ये तो भविष्य की बात है कि उनकी परिस्थिति उनके पाले में गिरती है या नहीं गिरती है। लेकिन जो अभी संभावना जताई जा रही है वो यही है कि नीतीश कुमार का सत्ता परिवर्तन हो सकता है यदि लालू यादव सिंगापुर से लौटकर वापस पटना जब आते हैं उसके बाद। आज के वीडियो में बस इतना ही। आप क्या विचार रखते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। यदि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।